एक बार फिर से उन्होंने ये मौका दिया, ये टाइम दिया कि इस सैटरडे हम सब एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में, उसकी नज़दीकी में मिलने और जुड़ने वाले हो सके हैं। तो मैं आज का अपने वचन आपके सामने शेयर करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी जीते आप परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु। आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम इस दिन को देख सके पिता परमेश्वर, वरना बहुत से ऐसे थे प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु, पर आपने एक और बार हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी समीपता में आ सके प्रभु, और अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप करके पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करें प्रभु जी। हमें ऐसी अकल समझ बुद्धि दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि हम हमारे जीवन प्रभु एक जीवित बलिदान, एक जीवित आराधना आपके लिए हो पाए पिता परमेश्वर। मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपको, आपकी ओर से हो और आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो आज जो मैं आपके सामने वचन लेके आई हूँ उसका टाइटल है लिविंग वर्शिप, या फिर अगर हिंदी में देखें तो उसका मतलब है जीवित आराधना। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जीवित कौन है? ठीक है, जीवित कौन है? जिसमें जीवन है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे महान जो खुदा ने बनाया है, या फिर एक प्राणी को जिसने बनाया, वो सबसे ऊपर उसने मनुष्य को रखा। प्राणी तो उसने बहुत बनाए, पर उसने हक किसको दिया? मनुष्य को, इंसान को दिया कि वो सारे बाकी प्राणी, जीव जंतु जितने बनाए उसके ऊपर वो अधिकार रखे। तो अगर हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत क्या कहती है? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 7वीं आयत इस प्रकार से कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नसों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जीवित प्राणी आदम कैसे बना। जब परमेश्वर ने मिट्टी ली, उसमें अपनी सांस को फूका, तो आदम जो है वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो आज आप और मैं, हम क्या हैं? परमेश्वर के समान रूप में बने हुए हैं, और उसका पहला रूप जो उसने बनाया था वो था आदम। इस प्रकार आज हम जीवित प्राणी कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का मकसद क्या था ह्यूमंस को बनाने का, या फिर एक जीवन को इस दुनिया में लाने का, या फिर एक जीवित प्राणी हम मनुष्य को बनाने का उसका एम, उसका क्या था। तो उसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति 1 उसका 26 से 28 आयत। उत्पत्ति 1 उसका 26 से 28। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वालों सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का इंसान को बनाने का मकसद क्या था। वो चाहता था, परमेश्वर ये चाहता था कि मैं एक मनुष्य बनाऊं जो मेरी सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को एक अथॉरिटी के साथ रखे। तो परमेश्वर क्या चाहता था कि हम जो मनुष्य हैं वो इस दुनिया में क्या करें? उसके बनाए हुए जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार रखें, मीन्स इस पूरी दुनिया के ऊपर होल्ड करें। और उसका एक अल्टीमेट गोल था कि वो हम क्या करें? फूले फले और इस पृथ्वी पे भर जाएं। और अगर आगे आपने वचन पढ़ा होगा तो उसका आप नए नियम में, पुराने नियम में ये देखेंगे कि परमेश्वर क्या हमसे चाहता था। वो यही चाहता था कि हम इस संसार में जाएं और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें। तो आइए मैं अपने मेन कंटेंट, जो आज का मेरा टॉपिक है लिविंग वर्शिप या फिर जीवित आराधना क्या है, और हम अपने जीवन को कैसे उस आराधना के लिए खर्च और इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे जीवन या हमारे शरीर कैसे एक जीवित आराधना और जीवित बलिदान परमेश्वर के लिए बन सकते हैं। तो अगर आपके पास आपका बाइबल है तो उसमें से आप निकाल लीजिए रोमियो 12वां अध्याय उसकी 1 से 8 आयत। इसको हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो 12 उसकी पहली आयत। रोमियो 12 उसकी पहली आयत, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब यहाँ प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोग क्या थे? अभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाए थे, या फिर अभी भी वो परमेश्वर से दूर थे। पर फिर भी पौलुस क्या कर रहे हैं? उनको
उनको ये एक होप दे रहे हैं, एक आशा दे रहे हैं कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने शरीरों को, अपने जीवन को क्या करो, पवित्र बनाओ और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज आपके और मेरे जीवन में कई हम सेवाएं करते हैं, कई प्रकार की सेवाएं हम करना चाहते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर परमेश्वर का या फिर पौलुस इस वचन के थ्रू परमेश्वर की बात हमसे हमसे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि परमेश्वर को कैसी सेवा हमारे जीवन से पसंद है। वो चाहता है कि हमारा शरीर जब तक हम जिंदा हैं, जीवित हैं, तो हम उसको कैसे रखें, पवित्र रखें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस जीवन को चलाते हुए हम चलें। तभी हमारी जो सेवा है, जो आत्मिक सेवा है, वो पूरी हो पाएगी। इससे रिलेटेड हम एक और वर्ष भजन संहिता 6 उसकी 5 पढ़ेंगे। भजन संहिता 6 उसका 5वां वर्ष यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक ब्रैकेट पाताल में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। आमीन। तो यहाँ परमेश्वर हमें एक और चीज बता रहा है। पौलुस क्यों कह रहे हैं शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। एक आपने वर्ड यहाँ देखा होगा, जीवित। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, तभी तक परमेश्वर ने जब हमें इस दुनिया में भेजा, एक मकसद के साथ भेजा है, और वो चाहता है कि जब तक हमारा जीवन है हम उसको उसके लिए खर्च और इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि भजन संहिता 6 उसका 25 कहता है कि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। जब हम मर जाएंगे, हमें नहीं पता कि हम लोग, ना हम पुराने जन्म में विश्वास रखते हैं, ना हम आने वाले जन्म पे विश्वास रखते हैं। हम एक ही जन्म पे विश्वास करते हैं जो आज परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। तो भजन संहिता 6:5 क्या कहता है कि अधोलोक में तेरा धन्यवाद कौन करेगा, या फिर मरने के बाद, मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। तो आज परमेश्वर ने आपको मेरे को ये टाइम दिया है, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, वो हमसे चाहता है कि हम उसकी सेवा करें और उसकी इच्छा को और अपने जीवन को पवित्र बना के उसकी इच्छा के साथ मिला के आगे बढ़ते रहें। दूसरा हम देखते हैं रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत क्या कहती है। इस प्रकार लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन आमीन। अब दूसरी आयत रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत हमें यही बताती है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम अपने मन को बदल रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं, जब तक हम जीवित हैं उसको हम पवित्र बना रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार या फिर उसकी इच्छा के अनुसार हम चल रहे हैं, फिर भी क्या लिखा है, अगर तुमने अपने मन को बदला है तो तुम्हारा जीवन भी बदलना चाहिए। ये नहीं कि हमने अपने दिमाग में सोच लिया या फिर हमने अपने मन में मान लिया कि हमने परमेश्वर को अपने जीवन दे दिया, पर क्या हम वाकई में अपने जीवन से उसका प्रचार कर पा रहे हैं? क्या हमारा चाल चलन वैसा है जैसे प्रभु यीशु का था? तो आज ये सोचने वाली बात है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ूंगी जो है मत्ती 9 उसका 16 उसका 17। मत्ती 9:17 यहाँ इस प्रकार लिखा है, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। आमीन आमीन। तो यहाँ परमेश्वर हमसे यही बात कर रहा है, जैसे रोमियो 12 उसका 2 हमसे कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर आज भी अगर हमने अपने मन को तो बदल लिया पर अपने चाल चलन को नहीं बदल पाए, तो दूसरा मत्ती 9:17 हमसे कह रहा है कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं रह सकता। क्यों? अगर वो डालेंगे तो वो मशकें फट जाएंगी। क्या आज आपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया है? पूरी रूप से किया है या फिर आधे रूप से करा है? अगर आधे रूप से, अगर आपका मन बदल गया है पर आपका चाल चलन नहीं बदल पा रहा है, तो परमेश्वर ने जो आपका एक सहायक आपको दिया है जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, वो आज आपसे दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को बदलने की कोशिश करी है पर आपके चाल चलन वही है, आपका मुंह, आपका जुबान वही है, आपके विचार वही हैं, और आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये सारा कुछ मैटर करता है। वहीं हम आगे देखते हैं रोमियो 12 उसकी 3। रोमियो 12 उसकी 3 इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास
परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही तो बुद्धि के साथ अपने को समझे। आमीन। इससे पहले हमने देखा कि हमें जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अपने जीवन को रखना है। दूसरे में हमने देखा कि हमारा मन तो बदल रहा है, पर क्या हमारा चाल चलन वैसा ही है? क्या हम दुनियावी लोगों के साथ मिलके उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं? फिर इन 2 आयतों के बाद क्या हमें ऐसा तो नहीं लगने लगा कि हम बहुत सुपर हो गए, हमने परमेश्वर को बहुत जान लिया, या फिर हम बिल्कुल परमेश्वर के इक्वल हो गए? अगर हम ऐसा समझते हैं, या फिर हमने बहुत बड़ी बड़ी दुआएं करी, हम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, हमारी वजह से हीलिंग हो रही है, अगर ऐसा ख्याल आपके और मेरे मन में है तो परमेश्वर हमें मूर्ख समझता है। इसके लिए हम देखेंगे नीति वचन 26 उसका 12। नीति वचन 26 उसका 12 यूं कहता है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से। पहला कुरिन्थियों 3:18 और 18 से 23। पहला कुरिन्थियों 3:18 से 23 यूं कहता है, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ। आमीन। तो परमेश्वर हमसे इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें यही बात कर रहा है परमेश्वर कि चाहे परमेश्वर आपको ज्ञान दे रहा है, आपको उस अनॉइंटिंग से भर रहा है, अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है, और आपके अंदर वो गिफ्ट्स हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं, पर कहीं अगर आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में ऐसा आ गया कि मैं अब सबसे बड़ा हो गया, मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो दैट मीन्स परमेश्वर ये कहता है, उस इंसान के लिए परमेश्वर कहता है कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को गिफ्ट दिए हैं। किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को अन्य भाषाएं बोलने का, किसी को दुष्ट आत्माओं को निकालने का। पर अगर आज हम उन गिफ्ट्स को लेके, और वो भी परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है? क्योंकि हमारा विश्वास है परमेश्वर में, इसीलिए उसने हमें उस विश्वास के अकॉर्डिंग उन गिफ्ट्स को बांटा है। अगर परमेश्वर ना चाहे तो वो हमें किसी भी गिफ्ट से ना भरे, पर परमेश्वर हमारा विश्वास देख रहा है। उसने देखा है कि हम किस पूरी शुद्धता से, किस पूरे डेडिकेशन से उसको मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं। उसी परिणाम स्वरूप उसने हमें विश्वास के रूप में, जब उसने हमारा विश्वास देखा तो उसने हमें क्या बांटा है? गिफ्ट्स बांटे हैं। तो पर गलती हमारी हमसे हो जाती है कि हम अपने आप को सबसे सुपर समझने लगते हैं। तो परमेश्वर यही कह रहा है कि हम अपने आप को सुपर ना समझें, हम अपने आप को परमेश्वर से इक्वल ना समझें, क्योंकि एक बहुत बड़ी गलती उसके साथ के एक बहुत प्रिय स्वर्गदूत ने करी थी, जिसका नाम लूसीफर था। उसने भी शायद अपने आप को बहुत बड़ा और परमेश्वर से भी ऊंचा समझ लिया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको उस प्यार से जो उसको वो रखता था संभाल के, वहां से नीचे फेंक दिया। तो अगर आज आप और मैं ऐसी किसी सोच में हैं, ऐसे किसी भ्रम में हैं कि हम परमेश्वर के बहुत इक्वल हो गए हैं, तो ये गलत है। परमेश्वर इन बातों से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। आइए हम देखते हैं रोमियो 12 उसका 4। रोमियो 12 उसका 4 इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम है नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसी के लिए इसके रेफरेंस में मैं और आयत पढ़ूंगी आगे, जो है पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 15 से 18 आयत। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 15 से 18 यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। आमीन आमीन। तो परमेश्वर इससे पहले वर्ष में जो रोमियो 12 उसका 3 में हमसे बात कर रहा था कि घमंड मत करना, उसी का आंसर परमेश्वर रोमियो 12 उसकी 4 और 5 में हमें बता रहा है, क्यों मत घमंड करना? क्योंकि हर एक इंसान जो उसने इस दुनिया में बनाया है, रचा है, उसको उसने अपना अंग माना है। जैसे परमेश्वर हमें क्या कहता है, हम उसके मंदिर हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हर एक इंसान को अपना अंग माना है और हर एक को उसका तोड़ा अलग अलग करके दिया है। तो अगर आज हम अपने आप पे घमंड कर रहे हैं, तो हम उस परमेश्वर पे, उसके बनाए हुए उस इंसान पे, उसको हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्या पता परमेश्वर ने सही नहीं बनाया।
क्योंकि ये आयत बताती है पहला कुरिन्थियों में कि अगर पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। इसीलिए हर एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भविष्यवाणी करने वाला हो, चाहे वो प्रार्थना करने वाला हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला हो। नेक्स्ट हम देखेंगे रोमियो 12 उसकी 6, 7 और 8 आयत। रोमियो 12 की 6, 7 और 8 आयत इस प्रकार लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। तो इस आयत में आपको परमेश्वर ने बातचीत करी होगी कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से क्या है, हम कैसे अपने जीवन से जीवित आराधना परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। उसने कहा है कि जो मैंने तुम्हें वरदान दिए हैं अलग अलग रूप में, जैसे भविष्यवाणी करने का दिया है तो आप भविष्यवाणी करते रहे, प्रार्थना में लगे रहे। सेवा करने का दान मिला है तो आप सेवा में लगे रहें। अगर आपको उपदेशक बनाया है, एक काउंसलर बनाया है, या फिर आपको बोला गया है, परमेश्वर ने वो बर्डन दिया है कि आप परमेश्वर का वचन शेयर करें, तो आप करते रहे। और ये सारी चीजें किससे करें? हर्ष के साथ करें, उत्साह के साथ करें। ये ना सोचें कि अरे अब ये काम और आ गया, या फिर मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। ये सारी चीजें हमें साइड में रखनी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक अल्टीमेट मकसद हमें बनाने का है कि हम इस दुनिया में जाएं, फले फूलें और उसके प्रचार को, उसके सुसमाचार को अपने जीवन से कर पाए। एक आखिरी आयत जो मैं आपके सामने पढ़वाना चाहूंगी वो है मरकुस 16 उसका 15। मरकुस 16 उसका 15 यूं कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन आमीन। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या आज आप और मैं ये काम कर पा रहे हैं? या फिर आज आप और मैं इस जीवन में, इस वर्ल्ड में आने के बाद संसार के सदस्य बन गए हैं? क्या हमारे पास टाइम नहीं हो रहा? या फिर हम दुनियावी चकाचौंध में इतने फंस चुके हैं कि हम परमेश्वर के उस गोल को जो वो हमारे थ्रू करवाना चाहता है, हम उसको भूल गए हैं? तो आज ये सोचने का विषय होगा। तो लास्ट में मैं आपको ये 5 पॉइंट्स बताऊंगी कि इस पूरे जो मैंने आपके सामने एक अध्याय पढ़वाया, जीवन क्या है, जीवित कौन है, मनुष्य जीवित है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा रोमियो 12 उसका 1 से 8 तक, उसमें से हमने क्या सीखा? परमेश्वर हमें जीवित आराधना क्यों कह रहा है, या फिर हम किस रूप से जीवित आराधना बन सकते हैं। तो हम 5 पॉइंट्स यहाँ देखेंगे। सबसे पहला जो हमने देखा वो है अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहला क्या है? हमें क्या करना है? अपने शरीर को जीवित, जब तक हमारा जीवन है, जिंदगी है, सांस चल रही है, तभी तक हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद उसका स्मरण नहीं होता, ना हम उसको धन्यवाद कह सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत से लोग दुआ करते हैं कि परमेश्वर इसकी आत्मा को स्वीकार करना, पर ये प्रार्थना करने का कोई सेंस नहीं होता। जब तक इंसान जीवित है, उसके जो कर्म है, उसके जो कार्य हैं उसके जीवन से, क्या वो उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर पाया या नहीं, ये मैटर करता है। और यही उसको जजमेंट वाले डे पे परमेश्वर उसको जज करेगा। सेकंड जो हमने सीखा, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सेकंड जो हमने चीज सीखी वो यही है कि हमें इस संसार के सदस्य नहीं बनना। टेम्पटेशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस खराब होंगी, डिलेज होंगे, परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होंगी, पर क्या हम उन चीजों को देख के डर गए, घबरा गए, या फिर हमने अपने ईमान को बेच दिया, या फिर हमने अपने धर्म को बदल लिया, या फिर हम डमाडोल हो गए, दो नाव में कदम रख के चल रहे हैं? तो परमेश्वर यही समझा रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है। और वो यही बार बार समझा रहा है कि इस संसार के सदस्य ना बनो। तुम्हारा, आप अगर परमेश्वर को पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं तो वो आपके चाल चलन में दिखना है, वो आपके बातों में दिखना है, वो आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, वो आपके मुंह के बोल में दिखना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो हम देखते हैं इस पूरे वचन से, जो आज हमने सीखा, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। अगर आज मैं और आप
अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, ज्ञान में, बुद्धि में, डिग्री में, तो वो परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं है, शून्य है। आपको और मेरे को ये ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, उस मिट्टी से बनाया जो कुछ नहीं थी। तो आज आपकी और मेरी वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं है, शून्य है। पर जहाँ परमेश्वर हमारे साथ जुड़ता है और मिलता है, तब हमारी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा कि वो हमें बचा पाए। उस क्रूस पे चढ़ के उस परमेश्वर का लहू बहा और परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारे पापों को धो दिया, हमारी हर एक गंदी चीजों को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो आज अगर आपकी और मेरी वैल्यू है तो वो सिर्फ परमेश्वर के साथ जुड़कर है, हम अपने आप में कुछ नहीं है। इसलिए अगर हम में से कोई अपने आप को बड़ा बनाता है या बड़ा समझता है तो वो परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो हमने देखा और सीखा वो ये है, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हमें ये नहीं कहना कि वो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं नहीं कर पाता, मैं तो करता हूँ। वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाता, मैं तो निकालता हूँ। वो अन्य भाषाओं को बोलता है, मैं नहीं बोल पाता, या फिर मैं अन्य भाषाओं को बोलता हूँ, वो नहीं बोल पाता। तो हमें ऐसा नहीं समझना, हमें हर एक को इक्वल समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस मानव जाति को रच रहे थे तो उसने हम सबको उसका अंग बोला है और हम सबको हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग उसने ब्लेस किया है, उस अनॉइंटिंग को दिया, उस गिफ्ट्स को दिया है। तो हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है और साथ मिलकर उसके राज्य के लिए खर्चा इस्तेमाल होना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो हम देखते हैं वो है, परमेश्वर ने जो हमें तोड़े दिए हैं हमें उसको अच्छी तरह से प्रयोग करना है। तो आज लास्ट में जो हमने सीखा वो यही है कि किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को उपदेश देने का, किसी को दया करने का, किसी को बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट्स जो मिले हैं, परमेश्वर क्या कहता है, हमें उसका उपयोग करना है। इसी रूप से हमारा जो जीवन है वो एक जीवित आराधना के रूप में परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। तो आज लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि यही जीवित आराधना हम अपने जीवन से परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। क्या? अपने आप को पवित्र बनाना, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना और संसार के सदृश नहीं बनना और अपने आप को बड़ा नहीं समझना और मसीह में एक ही देह होकर काम करना और अपनी इच्छा को ना चलाना, वरन परमेश्वर की इच्छा को लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना। तो आई होप और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात करी होगी और आज आप और मैं भी एक जीवित आराधना के रूप में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में पूर्ण रूप से समर्पित करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को भी एक जीवित आराधना के रूप में ग्रहण कर पाए। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से था। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस पिता परमेश्वर वचन में जुड़े हैं प्रभु जी, इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आप आशीषित करेगा पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवनों से भी आपके नाम को महिमा आदर जलाल मिले प्रभु, और हम सब मिलके एक जीवित आराधना प्रभु आपके लिए बन सके पिता परमेश्वर, ताकि जिस मकसद के साथ आपने हमें इस दुनिया में भेजा वो मकसद हमारे जीवनों से पूरा हो पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए, आपके मीठे पवित्र नाम में बाप से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे थ्रू आप सबको इस वचन से रूबरू कराया। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो परमेश्वर के द्वारा, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वचन को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन तक भी ये वचन पहुंचना है वो परमेश्वर की अगुवाई में आप सबके थ्रू इस वचन शेयर हो और पहुंचे, और परमेश्वर आप सबको अपने राज्य के लिए खर्च इस्तेमाल करे।